हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि सभी जानना चाहते हैं कि हु इज़ मोर पावरफुल, एडवोकेट और पुलिस। कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? एडवोकेट होता है, वकील होता है, या पुलिस ऑफिसर होता है गाइस। मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च की है फ्रॉम द गूगल एंड आल्सो फ्रॉम द वेबसाइट विकीपीडियाज एक्सेट्रा। सो गाइस, इसमें ये कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है, पुलिस ऑफिसर के पास ज़्यादा पावरफुल है या एडवोकेट के पास पावर ज़्यादा है। गाइस, ऐसा है कि बोथ आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉज। ये दोनों ही लॉ के जो है प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं। ओके, एक अगर नहीं होगा तो दूसरा सरवाइव नहीं कर सकता गाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेट करता है, कुछ भी करता है, उसको जो है अपना जो रिज़ल्ट है वो कोर्ट के सामने पेश करना ही होता है। ओके गाइस, कोर्ट को कौन लीड करता है? कोर्ट को एक एडवोकेट लीड करता है। अगर कोर्ट के पास जाकर कोई पुलिस ऑफिसर अपना रिज़ल्ट देता है तो आगे उसको डिस्क्राइब किसने करना होता है? आगे उसको डिस्क्राइब जो है एडवोकेट ने करना होता है। गाइस, ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। लाइक एडवोकेट जो है पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है और पुलिस जो है वो एडवोकेट के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ। ये दोनों ही अपनी जगह मोर पावरफुल हैं। ओके गाइस, लेकिन हमने आज की इस वीडियो में ये देखना है कि हु इज़ मोर पावरफुल, कौन ज़्यादा पावरफुल है। गाइस, आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इसमें दो व्यूज़ आ जाते हैं गाइस। एक व्यू क्या कहता है? एडवोकेट आर मोर पावरफुल, जो वकील है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और दूसरा व्यू है पुलिस ऑफिसर इज़ मोर पावरफुल। ओके गाइस, मैंने क्या किया, जब मैंने ये सबसे पहले स्टार्टिंग की इस टॉपिक को चूज़ किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले गूगल पे सर्च किया। ओके गाइस, गूगल पे सर्च करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया सर? गाइस, मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया हु इज़ मोर पावरफुल, एडवोकेट और पुलिस। ओके गाइस, गूगल ने मुझे क्या आंसर दिया? गूगल ने मुझे आंसर दिया पुलिस इन इंडिया इज़ नॉट मोर पावरफुल देन लॉयर। ओके गाइस, इसमें ये लिखा है कि जो पुलिस है वो पावरफुल नहीं है, लॉयर ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज इसने रीज़न क्या दिया? इसने रीज़न ये दिया कि जो एडवोकेट है उसको लॉज ज़्यादा पता होते हैं, जो वकील है उसको जो है कानून के बारे में ज़्यादा पता होता है एज ए पुलिस ऑफिसर। बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो लिमिटेड जो एक्ट हैं वो बताए गए होते हैं, लेकिन जो एडवोकेट है, वकील है, उसको सभी लॉज ही पढ़ने पड़ते हैं गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे है इन व्यू पॉइंट ऑफ एडवोकेट आर मोर पावरफुल। ओके गाइस, हम जो फर्स्ट व्यू है हमारा उसके ऊपर आ गए हैं कि जो वकील है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं गाइस? देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, नॉट रूल ऑफ पुलिस। इसके व्यू ऑफ पॉइंट से ये है गाइस कि इंडिया में जो है रूल ऑफ लॉ है, नॉट रूल ऑफ पुलिस है। लाइक इंडिया में क्या है? इंडिया में रूल ऑफ कानून का रूल है, कानून का दबदबा है गाइस। ओके, नोट पुलिस का रूल नहीं है गाइस। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस ऑफिसर कोई भी काम करे, उसका जो है उसको जो रिज़ल्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो निचोड़ है, उसको सारा कोर्ट में पेश करना पड़ता है। फर्दर जो कोर्ट डिसाइड करती है उसका क्या करना है गाइस। इसीलिए इसमें रूल ऑफ लॉ का कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ को देखते हुए जो है वो एडवोकेट इज़ मोर पावरफुल। देन सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहा गया है? सेकंड पॉइंट ये है पुलिस डोंट नो द लॉज एज मच द एडवोकेट लॉ। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पुलिस जो है, पुलिस को इतना ज़्यादा लॉ का नहीं पता होता जितना कि एक वकील को पता होता है गाइस। थर्ड स्टेप है पुलिस नोज दैट अल्टीमेट दे कैन ओनली बी हेल्ड अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्शन दे कैन नॉट कंट्री टू लॉ। गाइस, इसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर कोई भी काम करता है तो उसको जो है आंसर देना पड़ता है कोर्ट को।
अपने कोई भी एक्शन का जो है आंसर देना पड़ता है कोर्ट को, सेम एज इट इज़। अगर कोई, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि पुलिस ऑफिसर कोई भी काम कर ले सो उसको जो है रिज़ल्ट कोर्ट में ही देना पड़ेगा गाइस। ओके, सो फोर्थ पॉइंट है पुलिस कैनॉट फाइट केसेस फाइल्ड अगेंस्ट दैम बाय द लॉयर पर्सनली। सो इसमें ये पॉइंट है कि गाइस कि पुलिस ऑफिसर जो है वो केस नहीं लड़ सकता कोर्ट में जाकर, बिकॉज जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करके कोई भी रिज़ल्ट कोर्ट में पेश करता है तो कोर्ट में जो रिज़ल्ट क्या है उसके लिए कोई वकील चाहिए होता है गाइस। उसमें पुलिस ऑफिसर इंटरफेयर्स नहीं कर सकता, उसमें पुलिस ऑफिसर इंटरेक्ट नहीं कर सकता जज से। ओके, सो उसके लिए जो है लॉयर का ही होना ज़रूरी है। सो पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर केस फाइल करना चाहता है तो उसको भी लॉयर हायर करना पड़ेगा। ओके, उसको भी लॉयर हायर करना पड़ेगा, मस्ट एंगेज द लॉयर, उसको लॉयर हायर करना पड़ेगा अगर किसी ने केस फाइल करना है। एज ए व्यू पॉइंट ऑफ एडवोकेट, अगर एडवोकेट ने किसी पुलिस ऑफिसर पे भी केस फाइल करना है तो वो पर्सनली कर सकता है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी एडवोकेट पे केस फाइल करना है तो उसको जो है एक एडवोकेट रखना पड़ेगा गाइस। सो इसमें जो है लॉयर की पावर बताई गई है कि उसकी पावर ये है कि वो पर्सनली केस फाइल कर सकते हैं किसी पे, लॉयर किसी भी पुलिस ऑफिसर पे। इफ़ दे एंगेज इन इलीगल, वो इलीगल चाहे इलीगल में कर रहा हो तब भी उस पर केस फाइल हो सकता है गाइस। ओके, सो इसमें एक और पॉइंट है कि पुलिस जो लॉयर है वो जितने मर्जी बड़े पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट दे सकता है कि आप ये काम इलीगल कर रहे हो और आउट ऑफ द लॉ कर रहे हो, आप कानून से बाहर जाकर काम कर रहे हो। ये कोई भी लॉयर है किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी रैंक के पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि आप आउट ऑफ द लॉ जाकर जो अपना काम कर रहे हो। ओके, सो ये लॉयर की पावर थी इन द व्यू पॉइंट ऑफ द हु इज़ मोर पावरफुल। ओके, सो आगे हैं हम पॉइंट देखेंगे इन व्यू पॉइंट ऑफ द पुलिस इज़ मोर पावरफुल। ओके, सो इसमें ये बताया गया है लॉयर डज नॉट हैव एनी पावर एट ऑल। इसमें कहा गया है लॉयर के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, लॉयर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। और इसने ये कहा है कि लॉयर के पास पावर है उसकी नॉलेज की, उसके एक्सपीरियंस की, उसके वैल्यू की गाइस। उसके पास पावर है उसके नॉलेज की, जो उसके पास नॉलेज है उसकी बस पावर है और उसके एक्सपीरियंस की पावर है। ओके, सो इसमें ऑन द अदर हैंड द पुलिस आर एक्चुअली वेस्टेड विद द पावर ऑफ स्टेट एंड बाय द लॉ। जो पुलिस है उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंक्वायर कर सकती है, मटेरियल कोई सीज़ कर सकती है, कोई भी चीज़ क्वेश्चन कर सकती है, किसी से भी, किसी को अरेस्ट भी कर सकती है। सो गाइस इसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर अगर अपना काम सही से कर रहा है सो वो एडवोकेट से भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, एडवोकेट से भी पूछताछ कर सकती है गाइस। अगर वो एडवोकेट जो है बाय द लॉ नहीं चल रहा तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एडवोकेट से भी पूछताछ कर सकता है। ओके गाइस, सो आगे है मेरा व्यू ऑफ पॉइंट। मैं अपने व्यू ऑफ पॉइंट से क्या समझता हूँ कि हु इज़ द मोर पावरफुल। सो मैं अपने व्यू पॉइंट से ये समझता हूँ कि बोथ आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो दोनों हैं वो ही रिक्वायरमेंट ऑफ द, जो दोनों ही ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत बन गए हैं दोनों ही, एडवोकेट और पुलिस ऑफिसर। अगर एक कोई मिसिंग हो गया तो सोसाइटी बंद हो जाएगी काम करना गाइस। वो कैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर अपना काम सही से नहीं करेगा, अपने जो कि क्रिमिनल होते हैं उनको अरेस्ट नहीं करेगा तो क्राइम बढ़ जाएगा गाइस। अगर एडवोकेट जो क्रिमिनल्स को पनिशमेंट नहीं दवाएगा या पनिशमेंट नहीं दवाएगा जज से, सो जो क्रिमिनल है वो सुधरेंगे नहीं गाइस। ओके, बट एज वी गो टू द कंपैरिजन, बट अगर हम कंपैरिजन पे चले जाएं, इन दोनों में एक कोई चूज़ करना हो पुलिस या एडवोकेट, सो मेरा ओपिनियन है एडवोकेट इज़ मोर पावरफुल। बिकॉज कोई भी वर्क जो परफॉर्म होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो उसका एंड जो होता है वो कोर्ट ही होता है, और कोर्ट पे किसका
किसका रूल है? कोर्ट पे जो है एडवोकेट का रूल है। कोर्ट पे चलती किसकी है? कोर्ट पे चलती है एडवोकेट की। सो मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है कि एडवोकेट इज़ मोर पावरफुल। उस कोई भी काम हो जो पुलिस ऑफिसर का, वो जाएगा लास्ट में कोर्ट में ही। और कोर्ट में जो है वो एडवोकेट के सारा पता होता है, कोर्ट में क्या करना है, वो कुछ भी कर सकता है गाइस। ओके, कुछ भी कर सकता है लीगली, ओनली लीगल वे गाइस। ओके, सो इसमें ये भी पॉइंट है कि एडवोकेट, कोई पुलिस ऑफिसर है अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो एडवोकेट है जो जाकर उसको कह सकता है आप ये काम गलत कर रहे हो, आउट ऑफ द लॉ कर रहे हो। वो किसी भी रैंक के पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि आप ये वर्क आउट ऑफ द लॉ कर रहे हो। सो आगे है बोथ हैव देयर ओन पावर्स, दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं। एज ए माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो एडवोकेट की पावर है वो कोर्ट में है, और पुलिस की पावर जो है उसके पुलिस स्टेशन पे है। जो पुलिस ऑफिसर है वो कोर्ट में आकर एडवोकेट के ऊपर अपनी पावर नहीं जमा सकता गाइस। और एडवोकेट है वो पुलिस स्टेशन पे जाकर अपनी जो हक है, अपना जो अधिकार है वो नहीं चला सकता। वो अपना चला सकता है ओनली जो लीगल बाय द वे ऑफ लीगल। ओके गाइस, लीगली तौर पर कोई अपना काम कर सकता है पुलिस स्टेशन पे, जितनी एडवोकेट के पास पावर है। बाकी जो है गाइस, जो पुलिस का काम होगा वो सारा आएगा तो ही कोर्ट में ही आएगा। ओके, फिर वो एडवोकेट अपने आप देख लेगा कोर्ट में क्या करना है। आगे मैंने ये कहा है कि आई एम एग्री विद द पॉइंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडिया। मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंडिया में जो है वो रूल ऑफ लॉ है। ओके गाइस, रूल ऑफ लॉ है, नोट द रूल ऑफ पुलिस है। रूल ऑफ लॉ है, नोट द रूल ऑफ द पुलिस है गाइस। सो इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एडवोकेट इज़ मोर पावरफुल। बट ऐसा नहीं है कि पुलिस पावरफुल नहीं है, पुलिस पावरफुल है। पुलिस अपनी जगह पावरफुल है और एडवोकेट अपनी जगह पावरफुल है। बोथ आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ज़रूरत है सोसाइटी की ये। जैसे कि हमारे लॉ के जो हैं वो तीन हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव है ये सारा पुलिस वाली लाइन से डील करता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो सारा, जो जुडिशरी है वो सारा लॉयर्स में। ये दो जो हैं ये मेन जो लॉ इस पे डिपेंड करता है, एग्जेक्टिव और जुडिशरी पे। एग्जेक्टिव की लाइन चली जाती है पुलिस ऑफिसर और जुडिशरी की लाइन चली जाती है एडवोकेट, जजेस वगैरह। और इसमें गाइस एक और पॉइंट है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी ना किसी के अंडर ही रहेगा। लाइक जो एसआई है, जो एएसआई है वो एसआई के अंडर होगा। ओके, जो इंस्पेक्टर, जो एसआई है वो इंस्पेक्टर के अंडर होगा, जो कांस्टेबल है वो एएसआई के अंडर होगा। सो गाइस, इसमें ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको किसी ना किसी के अंडर रहना पड़ता है, लेकिन जो एडवोकेट है वो एडवोकेट ही होता है। वो एडवोकेट ही होता है। वो चाहे किसी भी कोर्ट पे चला जाए, इंडिया की किसी कोर्ट में भी चला जाए, वो गाइस कोई भी कोर्ट में चला जाएगा वो रहेगा एडवोकेट ही। ओके, सो लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर है, उसको जो रैंक वाइज रहना पड़ता है, लाइक एसआई, एएसआई जो है ये रहना पड़ता है। लेकिन जो एडवोकेट है उसको किसी का सबॉर्डिनेट नहीं रहना पड़ता। ओके, सो मेरा जो लास्ट में यही है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो रॉन्गफुली मिसकंडक्ट करेगा, सो उसको उसकी पनिशमेंट ज़रूर होगी। चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी अगर वो मिसकंडक्ट करेगा। ओके, सो एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ एंड लॉ आर द सुप्रीम। आपको जैसे पता है लॉ ही सुप्रीम है, और आइज ऑफ द लॉ एवरीवन इज़ इक्वल। ओके गाइज, सो लास्ट में मेरा पर्सनल व्यू ऑफ पॉइंट है यही है कि एडवोकेट ही है, जो एडवोकेट है वही मोर पावरफुल होता है पुलिस ऑफिसर से। लेकिन पुलिस ऑफिसर की अपनी पावर है, अपनी रिक्वायरमेंट है, और एडवोकेट की अपनी पावर है और रिक्वायरमेंट है। सो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
ओके। सो ये आपका व्यू पॉइंट है, आप क्या देखते हो, कैसे देखते हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप कैसे देखते हो इन पावर्स को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। आई होप दिस वीडियो जो मैंने टॉपिक बनाया है आपको समझ लग गया होगा, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें सजेशन है या कमेंट है, प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंटर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू like and like our video. Thanks for watching the video. Thank you so much guys, thank you so much. I hope you understand.